हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के एग्ज़ाम के सिलेबस के संदर्भ में कंप्यूटर के हर दिन 50-50 क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ये आपकी 5th क्लास है। मैंने 4 क्लास इससे पहले ली हुई हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। आज ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्लासेस आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम 2016 के ही लिए नहीं बल्कि 18 वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर उसमें भी आना है, सेम चीज़ें उसमें भी रहेंगी, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। कि आप ये बिल्कुल भी माइंड में ना रखें ये 16 का है, 18 का जब आएगा तब पढ़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं, ये 18 का भी है। साथ ही साथ दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी, लेखपाल हो चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि उसमें कंप्यूटर आ रहा है तो सेम क्वेश्चन यही बनेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट जो आज है वही सीमेंट आज के 20 साल बाद भी रहेगी और वही सीमेंट आज से 20 साल पहले भी थी। तो सीमेंट की प्रक्रिया नहीं बदलेगी, सीमेंट नहीं बदलेगी, लोगों के पढ़ाने का तरीका ज़रूर बदल जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं आज के वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पेस्ट किए हुए हैं पीडीएफ में, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पेस्ट करने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं जेई के, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी 16 का एग्ज़ाम हो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी आपके 15 का एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ मैंने पेस्ट इसलिए किया है, जो अब तक मैंने 4 क्लासेस ले ली हैं उन सभी में ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इतने ही नहीं बल्कि मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन को पेस्ट किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं मैं अपने क्वेश्चनों को पेस्ट कर रही हूँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, जब कंप्यूटर की हिस्ट्री लगभग चल रही थी तभी मैंने आपको बताया था। जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो है परम। इसको मैंने बताया था परम, आप 8000 कह लीजिए या 8000 कह लीजिए, जो आपको उचित लगे आप कह सकते हैं। अगर आपको याद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर आपका परम है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन सा करता है? तो बायोस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो दोस्तों बायोस के विषय में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी कि बायोस आपकी हार्डवेयर की जांच भी करता है और बायोस आपका रोम में रहता है। ध्यान से सुनिएगा, रोम में रहता है, रैम में नहीं। ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों ये कल ही की क्लास में हुआ है, इनपुट डिवाइस कौन सी हैं? तो इनपुट डिवाइस का मैंने कल वाले वीडियो में पूरी सारणी आपको दे दी थी। उस सारणी में आपको माउस भी दिखा था, जॉयस्टिक भी है, ट्रैक बॉल अलग से इन्होंने दे दिया है, ये भी होता है। और यहाँ पर आंसर आपका जो सही होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया हुआ है आपको, कह रहा है कि कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो मैंने आपसे बताया था कि पूरे कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो क्या कौन सा होता है? सीपीयू। और सीपीयू ही आउटपुट भी, इनपुट भी और मेमोरी को कंट्रोल करता है। जो भी आप इनपुट आउटपुट देते हैं और प्लस जो भी मेमोरी में सेव रहता है, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको विधिवत बताया था, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। सुपर कंप्यूटर का कौन कौन सा उदाहरण है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सुपर कंप्यूटर का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? सीआरसी क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। तो जब क्रे बात आई थी तो मैंने कहा था प्रथम कंप्यूटर का नाम इन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया था, क्रे 1। ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर का कौन कौन सा उदाहरण है? तो क्रे जहाँ जहाँ भी दिखे तो वो सुपर कंप्यूटर ही है, क्योंकि सबसे पहला ही जब कंप्यूटर इन्होंने बनाया था सुपर कंप्यूटर, तो उन्होंने सारे सुपर कंप्यूटर का जो नाम है अपने नाम पे दे दिया था, जो जो यहाँ ऑप्शन में है। ठीक है। तो क्रे 2 हो गया, क्रे आपका XMP24 हो गया, तिन्हे ये मैंने अभी लास्ट क्लास में ही आपको बताया हुआ है कि तिन्हे भी एक सुपर कंप्यूटर था। ठीक है। अब यहाँ पर आपका इस प्रकार आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो सुपर कंप्यूटर के सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं ABC। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा D। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी क्रम में फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको 3rd क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है? तो कौन सी मेमोरी होती? कैश मेमोरी। ये मैंने आपको बताया था
यदि आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कंपाइलर क्या है। तो फ्रेंड्स ये कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, कल ही की क्लास का पहला क्वेश्चन था। मैंने कंपाइलर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके भी मैंने आपको पार्ट बताए थे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये उदाहरण था, ठीक है, जो लैंग्वेज बदलने का काम करता है। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कंपाइलर क्या है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। तो बिल्कुल सही है कि एक तरीके का ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। बी कह रहा है सॉफ्टवेयर का भाग है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। सी पर कह रहा है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम। तो जहाँ पर भी लैंग्वेज बदलने की बात करें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें, लैंग्वेज चेंजर की बात करें, तो वहाँ पर आपका कंपाइलर रहेगा, ठीक है। कंपाइलर है, असेंबलर है, जो भी मैंने आपको कल उदाहरण बताए थे वो कोई भी हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कह रहा है कंपाइलर, तो कंपाइलर भी एक लैंग्वेज कन्वर्टिंग वाला काम करता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार, वो ऑल अवेव हो जाएगा, ठीक है। कि कंपाइलर ये सारी चीज़ें हैं, एक प्रोग्राम भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है और आपका लैंग्वेज चेंजर भी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स पहला प्रश्न कह रहा है रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है। तो वो आपका बायोस है। इसी से रिलेट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर सबसे पहली लाइन उसने क्या बोल दी है कि रोम में स्थायी रूप से, मैं बार बार बता रही हूँ, रोम में कौन रहता है, बायोस रहता है। रोम में कौन रहता है, बायोस रहता है, ठीक है। और बायोस सभी हार्डवेयर की जांच भी करता है। रोम में आपका जो है बायोस रहता है और बायोस सभी हार्डवेयर की जांच भी करता है। और ये जो रहता है तो स्थायी रूप से रहता है, परमानेंट रूप से, ठीक है, टेम्परेरी रूप से नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है। तो अनइंस्टॉल। कोई भी चीज़ आपको हटानी है तो उसको नॉर्मल आप अनइंस्टॉल कर देते हैं, इसमें बहुत बड़ी लॉजिक की बात नहीं है। अगला है आपका, जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू किया जाता है तो उसको कोल्ड बूट कहते हैं। अगला आपका है पब्लिक डोमेन क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक डोमेन जो चीज़ें फ्री में चलें, ठीक है, फ्री में दी जाए। तो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कोई हम लोग को पे ना करना पड़े, तो वो पब्लिक डोमेन के अंतर्गत आते हैं कि उसको आम पब्लिक भी यूज़ कर सकती है। इसका पर्पज़ ये है, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या है। तो जावा है। कंप्यूटर की बहुत लैंग्वेज होती हैं, जैसे आपकी C++, जावा, तो उसी में से एक ये जावा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रैकेट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिदम कहते हैं। फ्रेंड्स एल्गोरिदम का यहाँ पर एक मैं शॉर्ट में अगर मीन बताऊँ तो एल्गोरिदम होता है कंप्यूटर के अपनी ही भाषा, अपने ही नियमावली, जो उसके विरुद्ध यदि कोई कार्य होता है तो एरर आ जाता है, बग्स पैदा हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को आपका होता है एल्गोरिदम, ठीक है। जैसे नहीं कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपने एल्गोरिदम से चल रही है, वो आपके अनुसार नहीं चलेगी, वो अपने ही अनुसार चलेगी। तो इसका एक शॉर्ट मीन ये भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का कब प्रयोग किया जाता है। तो जैसे प्रश्न में ही है एड्रेस, तो एड्रेस ढूंढने में, मेल खाता में पता ढूंढने में, ठीक है, आपको प्रश्न में ही आंसर मिल गया है। अगला देखते हैं, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त कौन सी भाषा है। तो लोगो। यहाँ पर दोस्तों लोगो भाषा है। एक लोगो आपका एक चित्रित भी होता है, ठीक है, जैसे कि किसी ने अपने चैनल का लोगो बना लिया, किसी ने अपने ब्रांड का लोगो बना लिया, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर लोगो का मीन भाषा से है, वो भी बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, ठीक है। अगले ब्रैकेट में फ्रेंड्स कह रहा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कोड यूनिकोड है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो यूनिकोड होता है। वो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि 8 बिट कोड, 8 डिजिट, ठीक है, ये क्या बाइनरी संख्या वगैरह, मैंने कल के क्लास में पूरा इसकी सारणी आपको दिखाई थी कि 1 बिट बराबर कितना होता है, एक बाइट बराबर कितना होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला क्रम है आपका, कह रहा है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो छोटा आपका बिट हो गया, फिर आपका कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, ठीक है। तो ये आप पूरा याद कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आगे आते हैं। आज के लेक्चर में आपको चीज़ें वन लाइनर के फॉर्म में है, उसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक एक सेंटेंस याद करते हुए चलना है, क्योंकि अब हम लोग की धीरे धीरे लैंग्वेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो लैंग्वेज में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, वो थोड़ा सा आपको याद करनी ही पड़ेगी। जैसे C++ है, जावा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कुछ स्पेशल भाषाएं दी हैं, जैसे फोर्ट्रॉन है, यहाँ पर फार्मूला ट्रांसलेटर और
अल्गोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। कोबॉल है, यहाँ पर ये जो कोबॉल है फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट ईयर आया हुआ, लास्ट ईयर का मतलब है कि यूपी SSC 2016 और 15 में पूछा गया है। आपका है लोगोल, फिर आपका है बेसिक, फिर आपका है प्रोलॉग, और फिर है C++ पास्कल। ठीक है, ये आपकी कुछ भाषाएं हैं जिसमें से कोबॉल लास्ट टाइम पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कोई एक दोबारा इस बार भी पूछ सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक अनुक्रम में अरेंज कर रहे हैं तो सॉर्टिंग कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं। लिस्ट शब्द मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, तो यानी कि शॉर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, अगला है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है। तो आपका टेबल में निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है। की का मतलब है आपकी बटन से। ठीक है, रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है। तो रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान कराना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कह रहा है कोबाल में को का क्या अर्थ है। तो इसका है कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये कोबाल का फुल फॉर्म भी मैंने अभी सारणी में आपको दिखाया हुआ था और बताया हुआ था कि कोबाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है एग्जाम में, तो एक बार ध्यान इस पे दे लीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा किसकी है। तो डायल अप सर्विस की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टपल क्या है। तो टेबल की एक पंक्ति होती है। टपल क्या है, टेबल की एक पंक्ति को टपल कहते हैं। अगला है आपका सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग होता है। तो आपका 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। ध्यान से सुनिएगा, सी बैंड ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग होता है। सी बैंड ट्रांसमिशन में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसा विशेष लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। जो PDF में जहाँ जहाँ ये बॉक्स बने हैं, इनमें आपको एक प्रॉपर सेंटेंस देता है, ना कि क्वेश्चन के फॉर्म में देता है। ये आपको बताता है कि ये इस चीज़ को कहते हैं, या ये चीज़ इस चीज़ की परिभाषा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, समझिए, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है कि किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। तो आपका है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ठीक है, NIC देखिए फुल फॉर्म भले आपने ना सुना हो, NIC बहुत सुना होगा, हर ज़िले में होती है, चाहे वो आपका कानपुर हो, लखनऊ हो, कोई भी ज़िला हो, हर ज़िले की एक NIC होती है। जब आप सुनते हैं कि वर्चुअल मीटिंग हो रही है, यानी कि एक जगह सब लोग बैठ के मीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने अपने ज़िलों से, वैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री हमारे लखनऊ में है, तो अन्य ज़िलों की मीटिंग ले रहे हैं, तो किसके माध्यम से लेंगे, NIC से। कि जो लखनऊ का मेन कंप्यूटर वो हर ज़िलों के कंप्यूटर से जुड़ गया, तो उसी को ये बोल रहा है कि किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों के नेटवर्क से जुड़ जाता है। तो वो है आपका NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, NIC का यहाँ पर फुल फॉर्म भी एक बार देख लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए पूछता क्वेश्चन वही है जो डेली बेसिस पे हम लोग के दिमाग में रहते हैं, लेकिन कभी ना उसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं, ना ही उसके विषय में बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, लेकिन बोलने वाले डेली बेसिस वर्ड पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लगता है कि नहीं ये याद तो है, लेकिन इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। अगला है आपका, नेटवर्क पर पब्लिक एक्शन को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का क्या उदाहरण है। तो इंट्रानेट है। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कंप्यूटर डेटा को किस रूप में भेजता है और कैसे रिसीव करता है, कैसे प्राप्त करता है। तो वो जो आपका प्रोसेस रहता है वो डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल भेजता है। अगला है आपका C++ क्या है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि वहाँ पर जावा अभी पूछा था, जावा क्या है, तो वो भी एक लैंग्वेज थी और ये भी आपका एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगला है आपका, अगला फिर से इन्होंने बॉक्स दिया है, इसमें फिर से एक बात कह रहे हैं कि फिनिशिंग ट्रिप क्या है। तो किसी को अपनी गलत पहचान बता करके उससे सारी गोपनीय चीज़ें को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, फिनिशिंग ट्रिप। ठीक है, किसी को अपनी गलत पहचान बता करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना क्या तरीका है, ये फिनिशिंग ट्रिप है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बेतार क्या वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो ब्लूटूथ। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि ब्लूटूथ एक वायरलेस डिवाइस है जो दो उपकरणों के मध्य आपका नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, अगला है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क में
दोस्तों जो प्रश्न मैं बता चुकी हूँ उस पर ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ब्लूटूथ जब मैंने पढ़ाया था तो पूरा उदाहरण के साथ बताया था कि आपके यदि हाथ में फ़ोन है और फिर आप ब्लूटूथ लगाएं तो कोई वायर नहीं होता। इस तरीके का मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कनेक्टिंग डिवाइस। तो कनेक्टिंग डिवाइस कौन कौन सी है आपकी? राउटर हो गई, हब हो गया एंड स्विच हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। ठीक है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस वायरलेस नेटवर्क का रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है? तो ये है आपका वाई मैक्स। वाई मैक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर का मतलब है लास्ट के 4 लेक्चर में मैंने जो मैं कह रही हूँ वो प्रश्न में आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। ठीक है, आपका अगला है टेलनेट क्या है? तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ठीक है, टेलनेट क्या है? एक टेक्स्ट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट जो विशेष लाइन ये हमेशा लिखते हैं। एनसीईआरटी की दोस्तों ये बुक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, बहुत ही स्पेशल बुक है। आप इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें दिया हुआ है। अगला है दोस्तों यहाँ पर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बार कि एक प्रोग्रामर का उन्होंने नाम पूछा है तो उसका नाम मैंने बताया था लेडी एडा अगस्था। अगर आपको याद हो तो वो प्रोग्रामर थी। ठीक है, ना कि एक प्रोग्राम। ठीक है, जो भी आपका जो व्यक्ति कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हो और सॉफ्टवेयर भी तैयार करता हो और उसकी जांच भी करता हो उसको प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपके पास समय कम है, समय को देखते हुए मैं बहुत बड़ी क्लास नहीं रखती हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है ताकि मैं हर क्लास की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।